नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग इस सेंचुरी का बेस्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट है। इसमें थोड़े से पैसे लगाकर छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए बहुत थोड़ी सी मेहनत ही करनी पड़ती है, लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं वो लाखों करोड़ों कमा पाते? क्यों नहीं वो इस MLM में फाइनेंशियल फ्रीडम ले पाते? क्यों नहीं आप भी इस कॉन्सेप्ट में लाखों करोड़ों बना पाए? क्यों आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ले पाए? इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, और अगर आप सीरियसली MLM करना चाहते हैं तो आपको बहुत से टिप्स भी मिलेंगे। एक बात क्लियर करना चाहता हूं, ये वीडियो ना ही किसी कंपनी के अगेंस्ट है और ना ही किसी कंपनी को फेवर करती है, किसी कंपनी को प्रमोट करती है। मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के इस करियर में तकरीबन 50 MLM कंपनीज के लिए सेमिनार्स किए हैं या फिर LDP किए हैं, और कंपनी के चेयरमैन से लेकर एक आम डिस्ट्रीब्यूटर तक सबके साथ मेरी इंटरेक्शन भी हुई है। बस ये वीडियो इसी सब का निचोड़ है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। किसी कंपनी को फायदा दिलवाना या नुकसान दिलवाना मकसद नहीं है। मकसद है तो अपने व्यूअर्स को एजुकेट करना, ताकि वो MLM में पैसा कमा सकें, फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकें और कामयाब हो सकें। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, MLM है क्या? आइए एक ग्राफिक्स के साथ इसको समझते हैं। MLM में एक कंपनी अपने कंज्यूमर को यह राइट देती है कि वो आगे और कंज्यूमर्स बना सकता है, और वो कंज्यूमर्स आगे और कंज्यूमर्स बना सकते हैं, और आगे के वो कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स बना सकते हैं। यानी इस तरह से आप कितने ही लेवल्स तक, अनलिमिटेड लेवल्स तक कंज्यूमर्स का एक नेटवर्क तैयार कर सकते हो। यानी हर कंज्यूमर एक सेल्समैन भी है और हर सेल्समैन एक कंज्यूमर भी है। यानी कंपनी ने एक कंज्यूमर बनाया और उसे भी राइट दे दिया कि वो आगे कंज्यूमर्स जो बनाएगा वो ऑटोमेटिकली आपके लिए सेल्समैन बन जाएंगे, और इस तरह से जो ग्रुप बनता है उसको हम नेटवर्क कहते हैं। और कंपनी हर प्रोडक्ट के प्रॉफिट में एक शेयर इस नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोडक्ट है, इसका MRP से 100 रुपये है। कंपनी से 70 रुपीज अपने इस नेटवर्क में बांट देती है। जिसने जितना काम किया उसको एक फॉर्मूला के मुताबिक शेयर मिल जाता है। यानी आपकी और आपके डाउन में जो नेटवर्क है उसकी कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट पर आपको शेयर मिल जाता है। ऐसा ही है ना? आप ये भी जानते हैं कि ये पैसा कहां से आता है। ये कंपनी की मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स में बांटा जाता है, और इवन एडवर्टाइजिंग का खर्चा भी इसी पैसे में निकलता है ट्रेडिशनल बिजनेस में से। अब सीन क्या हुआ? ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने एक प्रोडक्ट खरीदी और उसका प्रॉफिट रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एडवर्टाइजर्स को चला गया। MLM में क्योंकि कोई होलसेलर, कोई रिटेलर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये सब पैसा उस नेटवर्क में बंट गया। यहां पर आप कुछ लोगों को डायरेक्टली बेच रहे हो, और वो लोग आगे कुछ लोगों को डायरेक्टली बेच रहे हैं, और वो आगे कुछ लोगों को डायरेक्टली बेच रहे हैं, और इस तरह से आपकी मेहनत के अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट आपको मिल जाता है। यानी इतना सिंपल कॉन्सेप्ट, फिर भी आप कामयाब नहीं हो पाते हो। अरे पैसा कमाना तो छोड़ो, 95% ऑफ यू नेटवर्क ही नहीं बना पाते हो, और रिजल्ट आज इंडिया में तकरीबन 95%, जैसा मैं सोचता हूं 95% लोग MLM का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, और शायद आप उन्हीं में से ही हो। आप क्यों फेल होते हो?
कौन सी कंपनीज फेल होती हैं, कौन सा सिस्टम फेल होता है, और इस फेलियर को सक्सेस में कैसे बदला जा सकता है, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। फेल होने का कारण नंबर 1, ड्रीम सेलिंग। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदे, लोगों ने आपसे ड्रीम्स खरीदे। अमीर बनने का कॉन्सेप्ट खरीदा क्योंकि आपने ऐसे ही बेचा, और जिस कारण उन्होंने आपको ज्वाइन किया था वो कारण हुआ नहीं और होना भी नहीं था। वो फेल हो गए, उनके फेल होने के कारण आप फेल हो गए, आपके फेल होने के कारण कंपनी फेल हो गई, एमएलएम बिजनेस फेल हो गया और लोगों में एक नेगेटिविटी आ गई। अब यहां पर सुनिए, आपने कंज्यूमर्स पैदा नहीं किए, आपने सेल्समैन पैदा किए, और इस तरह से हजारों लाखों सेल्समैन पैदा हो गए जो और नए सेल्समैन ढूंढ रहे हैं। कंज्यूमर्स नेग्लिजिबल पैदा हुए। फेल होने का कारण नंबर 2, बहुत सी कंपनीज के पास प्रोडक्ट्स होती नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट होता है, और बिना प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली भी गलत है और लीगली भी गलत है। इसको कानून की नजरों में मनी सर्कुलेशन कहा जाता है, और ये है भी मनी सर्कुलेशन, और इस कारण ने इस बिजनेस को नेगेटिव करने में ज्यादा भूमिका अदा की है। इस कॉन्सेप्ट का एक एंड जरूर आता है, वो 10 दिन में आए, 10 महीनों में आए या 10 साल में आए, लेकिन आता जरूर है। जब कुछ बिक ही नहीं रहा, केवल आ रहे पैसे को ही घुमा के डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बार बार ऐसी कंपनीज आती हैं और लोगों को चूना लगा के चले जाती हैं। और कंपनीज का भी क्या फॉल्ट है जब आप लोग चूना लगवाने के लिए तैयार बैठे हो। मुझे एक कंपनी याद है, 1 लाख रुपया दो और 1 महीने के बाद 2 लाख रुपए ले लो। पैसा डिपॉजिट करवाने वाली विंडो पर अगर 1000 लोग आ गए तो जो डबल पैसा हो रहा है उसकी मैच्योरिटी तो केवल 20-25 लोगों की हुई। और इस तरह जिस दिन आने वाला पैसा जाने वाले पैसे से कम आता है, यानी इनकमिंग मैच्योरिटी से कम आती है, कंपनी भाग लेती है। कृपया ऐसी कंपनीज में पैसा नहीं लगाइए और ना ही लोगों का पैसा लगवाइए। खुद तो डूबोगे, साथ में सनम को भी ले डूबोगे। फेल होने का कारण नंबर 3, बिजनेस स्ट्रेटेजीज को नजरअंदाज करना। मुझे याद है एक कंपनी ने वेट लॉस डाइट को एमएलएम में बेचने का प्लान बनाया। मैं उस कंपनी का ट्रेनर भी था और ब्रांड एम्बेसडर भी था। कॉन्सेप्ट क्या था? 2500 रुपया देके वेट लॉस प्रोग्राम खरीद लो, वेट लॉस डाइट खरीद लो। 1, 2, डाइट खाने से पहले अपना वेट तोल लो और अपना पेट भी माप लो, फिर डाइट खाओ और वेट लॉस होते ही दोबारा अपना वेट तोलो और दोबारा अपना पेट मापो। और वो वेट लॉस डाइट खाने से पहले और वेट लॉस डाइट खाने के बाद, यानी वेट लूज करने के बाद भी दोनों बार अपनी फोटोग्राफ भी खींचो। इस तरह से आपके पास आपका फोटोग्राफ्स, वेट एंड वेस्ट साइज एक टेस्टिमोनियल के रूप में आ जाएगा, और इन टेस्टिमोनियल्स को दिखाकर दूसरे लोगों को ये वेट लॉस डाइट बेचो। उनका भी फोटोग्राफ, वेट एंड वेस्ट साइज लो, और खाने के बाद यानी वेट लॉस के बाद अगेन उनका भी फोटोग्राफ, वेट एंड वेस्ट साइज लो, और ऐसे ही उनको भी आगे बेचने के लिए सिखा दो। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट कि आप कुछ लोगों को बेचोगे, वो आगे बेचेंगे, वो आगे बेचेंगे, आगे बेचेंगे, आगे बेचेंगे, और लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं। 99% लोग 2500 रुपया खर्च कर वेट लॉस डाइट तो खरीद लेते थे, लेकिन आगे उसको बिजनेस को बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। लेकिन मैंने इस कंपनी में बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया और सक्सेसफुल हो गया। वो कैसे? मैंने एनालाइज किया कि लोग फेल क्यों हो रहे हैं।
लोग 2,500 रुपया दे के ज्वाइन तो कर लेते थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे थे। कारण नंबर 1 के कारण, यानी वो ड्रीम्स खरीद रहे थे, प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे थे, अपना वेट कम नहीं कर रहे थे। कुछ लोग सीरियसली अपना वेट कम करके इस डाइट को बेचना चाहते थे, लेकिन घर में कैमरा नहीं था, वेइंग स्केल नहीं था, मेजरिंग टेप नहीं था, तो वो टेस्टिमोनियल तैयार नहीं कर पाए और लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। यानी कारण अलग अलग थे, लेकिन कामयाब तो नहीं हो पाए ना। व्हाट आई डिड, मैंने उसी सिस्टम को एक अलग ढंग से बेचा और बहुत कामयाबी हाथ लगी। मैंने पहली सेल 2,500 रुपए की जगह 25,000 यानी 25,000 रुपए की रख ली। अगर आपकी भाषा में बोलूं तो 2,500 की ज्वाइनिंग की जगह जो ज्वाइनिंग अमाउंट रखी वो 25,000 रुपए रख ली। 25,000 में मैंने 10,000 रुपए की डाइट दे दी, 500 रुपए का वेइंग स्केल दे दिया, 100 रुपए का मेजरिंग टेप दे दिया, 5,000 रुपए का कैमरा और 2,000 रुपए की प्रमोशनल स्टेशनरी, विजिटिंग कार्ड्स, ब्रोशर्स एटसेट्रा, और तकरीबन 6,000 रुपए की ट्रेनिंग मटेरियल यानी बुक्स, ऑडियोज, वीडियोज, वो भी साथ ही में दे दी। अब ये बताना पड़ेगा कि ये सब कुछ करने के बाद तो कामयाबी मिलनी ही थी। हिंट मिला ना। और एक और फायदा, 25,000 खर्चने वालों का सर्कल 25,000 खर्चने वालों के साथ ही होता है। और एक बात कान में बताता हूं, मेरा इंसेंटिव पर कस्टमर 10 टाइम्स हो गया, यानी 100 सुनार की 1 लोहार की। आपने देखा कि 25,000 रुपए में से 6,000 रुपए मैंने ट्रेनिंग पर खर्चवा दिए, क्योंकि ट्रेनिंग का ना होना, एजुकेशन का ना होना, यही तो फेल होने का कारण नंबर 4 है। जो कंपनीज ट्रेनिंग पर खर्च नहीं करती हैं या नहीं करवाती हैं, उनका एंड भी पक्का है। बिना ट्रेनिंग के तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते। और आप क्या सोचते हो कि आपकी डाउनलाइन बिना ट्रेनिंग के आपको लाखों रुपए कमा के दे देगी? तो इस समय तक आपने कई एक सोल्यूशन सोच लिए होंगे। आई एम श्योर आज के बाद आप केवल प्रोडक्ट खरीदोगे और यूज करोगे, और केवल प्रोडक्ट बेचोगे और प्रोडक्ट यूज करवाओगे, यानी कंज्यूमर्स पैदा करोगे। और जब कंज्यूमर्स बन जाएं तो सेटिस्फाइड हो जाएं, तब उनसे पूछोगे कि क्या आप इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हो। और अगर आपको लगे यस, तो आगे की रणनीति उसे समझा दीजिए। और वो भी जब बिजनेस करेगा तो ऐसे ही करेगा, यानी आपके पास कंज्यूमर भी हो जाएंगे और कंज्यूमर्स कम सेल्समैन भी हो जाएंगे। एक छोटा सा सीन, बिजनेस मीटिंग चल रही है, आपने प्रोडक्ट समझाया कि ये प्रोडक्ट, इसका फायदा, ये चेंज, ये टेस्टिमोनियल, लोग देख रहे हैं, यस यार ये कमाल का प्रोडक्ट है, यार इस प्रोडक्ट को खरीद लेना है। वो कहता है ओके, मैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हूं। आप कहते हो नहीं रुकिए, इस प्रोडक्ट के साथ एक बिजनेस भी जुड़ा हुआ है। अच्छा ये वही होगी यार, 2 गोले, 4 गोले, 8 गोले, 16 गोले। नहीं यार, नहीं रुकिए, इसमें 70% प्रॉफिट आप में बांटा जाएगा। इसका मतलब जो मुझे आप 1,000 रुपए की चीज दे रहे हो, अगर मैं बिजनेस नहीं करता हूं तो 700 रुपया ऊपर वाले खा जाएंगे। आप कहते हो नहीं नहीं, आगे और भी है, एक और इनकम, एक और इनकम, एक और इनकम, ये इंसेंटिव्स, ये स्कीम, ये मोबाइल, ये बाइक, ये मसूरी की सैर, ये बैंकॉक की सैर। यार मुझे क्या मिलेगा? मुझे लगता है कि आप मेरा आइडिया समझ पा रहे हैं। प्रोडक्ट बेचिए, कंज्यूमर्स पैदा कीजिए, उनमें से जो लोग काम करना चाहते हैं वहां पर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जो आप करेंगे, आपकी डाउनलाइन
एग्जैक्टली वैसे ही करेगी, क्योंकि वो आपको ही डुप्लीकेट करेगी और इस तरह से कंज्यूमर्स बनते जाएंगे, उनमें से कुछ सेल्समैन बनते जाएंगे। अगर सिर्फ सेलिंग के लिए आपको कोई ज्वाइन करता है तो मैं आपको एडवाइस करता हूं उसको इनकार कर दीजिए। अगर वो सिर्फ सेल्समैन बनने के लिए ज्वाइन कर रहा है तो आगे भी सिर्फ सेल्समैन ही बनाएगा। आपके नेटवर्क में कंज्यूमर्स ज्यादा होने चाहिए और कंज्यूमर्स कम, सेल्समैन कम होने चाहिए। अपने डाउनलाइंस के लिए, अपने नेटवर्क के लिए मैक्सिमम ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कीजिए। जैसा कि मैंने एक और वीडियो में कहा है, 33% ऑफ योर इनकम अपने ऊपर खर्च कर लीजिए, यानी अपनी गेटअप पर, कपड़े, ड्रेस, मेकअप एटसेट्रा, अपनी ट्रेनिंग पर, सेमिनार्स, वीडियोस, बुक्स एटसेट्रा, और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर। मोबाइल फोन को अपग्रेड करना है, टैब को अपग्रेड करना है, लैपटॉप को अपग्रेड करना है, सॉफ्टवेयर्स खरीदने हैं एटसेट्रा। और अपनी इनकम में से 33% खर्चना बहुत बड़ा सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। तो जाने और अनजाने में सभी कामयाब लोग करते हैं, करके देख लो, इनकम शूट करेगी। आपकी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी चाहिए, टूल्स चाहिए, एड्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, सब कुछ साथ में बता दो, बेचना इजी हो जाएगा। शॉर्टकट नहीं मारिए, शॉर्टकट में फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, परमानेंट सक्सेस के लिए ही काम कीजिए। कोशिश कीजिए जनरेशन प्लान पे काम कीजिए, जहां पर आप अनलिमिटेड डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अनलिमिटेड जोड़िए नहीं, केवल 5 ही जोड़िए, उन पर मेहनत कीजिए, उनके ऊपर पैसा एंड टाइम इन्वेस्ट कीजिए। और जब इन 5 में से कोई एक इनएक्टिव हो जाए या इंडिपेंडेंट हो जाए, इनएक्टिव का मतलब है कि वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा, और इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उसके नीचे एक नेटवर्क बन गया है और वो उसको संभालने योग्य हो गया है। जब कोई एक इनएक्टिव हो जाए या इंडिपेंडेंट हो जाए, तब एक और जोड़ लीजिए, एक और एसोसिएट बना लीजिए, क्योंकि आपके पास स्कोप तो है ना अनलिमिटेड जाने का। यानी जैसे जैसे लोग इंडिपेंडेंट होते जाते हैं, वैसे वैसे और लेग्स शुरू करते रहिए, और इस तरह से आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क एंड परमानेंट नेटवर्क बन जाएगा। एमएलएम में एक और बात अक्सर की जाती है कि अगर आप काम बंद भी कर दोगे तो भी इनकम आपको आती रहेगी। इस सेंटेंस को भूल जाओ। आपने काम करना है, बस करना है। काम उस दिन छोड़ा जाएगा जब आप काम करने योग्य नहीं रहोगे। बस काम करना है, और वो दिन कब आएगा? जब आएगा तब देखा जाएगा यार। माय डियर फ्रेंड्स, इस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट में काम कीजिए। एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये आपकी लाइफ को बदल सकता है। प्रोडक्ट बेचिए, कंज्यूमर्स पैदा कीजिए। जो कंज्यूमर्स सेल्समैन बनना चाहते हैं उनको सेल्समैन बना दीजिए। ऐसा ही सब कुछ उनके करने के लिए बोलिए 33% ऑफ योर मंथली इनकम अपने ऊपर खर्च कीजिए। जब आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, ट्रेनिंग के ऊपर, गेटअप के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो एग्जैक्टली आपकी डाउनलाइन आपको कॉपी करेगी, आपको डुप्लीकेट करेगी, और इस तरह से बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा। काम करते रहिए, मैं आपके साथ हूं। अपनी कंपनी में मेरा सेमिनार करवाना हो या एलडीपी करवानी हो, मेल भेज देना, प्लान कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।